दे दो। हम आका अलैहिस्सलाम पे जान देने वाले लोग हैं, अब तो दे दो। हम नबी के दीन पर अमल करते हैं, अब तो दे दो। पादरी ने तो सामान ना दिया मगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करने लगा। उमर की मैं बात कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक है। मदीने की गलियों में 10 साल 12 साल के बच्चे खेल रहे हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां चल रही है, मगर फिर भी हमारे जबान खामोश है, हमारे बच्चों की जबान खामोश है। मत हो के मौलाना तुम तो अपनी बात कर रहे हो, मगर आओ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख उठाओ। अमेरिका में जितनी यूनिवर्सिटी है उनमें से टॉप मोस्ट 3rd यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने सदर दरवाजे पे लिखता है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। अगर दुनिया का कोई इंसान भी पूरे वर्ल्ड की जानकारी और पूरे वर्ल्ड का अगर ज्ञान चाहता है तो वो कुरान को पढ़ लिया करे, कुरान की तिलावत कर लिया करे। ये मेरी बोली नहीं है, इसलिए तो किसी ने कहा था कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, गिर पड़े मैदान गिर पड़े मीनार तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। इसलिए कामयाबी चाहते हो तो बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कामयाबी चाहते हो तो बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, पहले हाफिज कुरान बनाओ। बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाओ, पहले हाफिज कुरान बनाओ। बच्चों को और कोई अधिकारी अच्छे लेवल का बाद में बनाओ, पहले बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। बेटे के सीने में पहले नामुसे रिसालत की मोहब्बत भर दो, इसके रिसालत का चिराग बच्चे के सीने में जला दो, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी। हम कैसे मुसलमान हैं कि आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां चल रही है, मगर फिर भी हमारे जबान खामोश है, हमारे बच्चों की जबान खामोश है। मगर एक अल्लामा कमर गनी उस्मानी की साथ है जो जेल के अंदर रहकर भी 9 दिन तक भूख हड़ताल करके ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि कोई खामोश रहे, कोई बात नहीं, मगर ये जब तक कमर गनी उस्मानी जेल के अंदर रहेगा, जिस तरह से जेल के बाहर नामुसे रिसालत की हिफाजत करता रहा, जेल के अंदर भी मुस्तफा की रिसालत का हिफाजत करता रहेगा। मगर कोई जेल में रहकर हमारे लिए आवाजें बुलंद कर रहा है, मगर आज हम बाहर रह करके भी हमारी जुबान खामोश है। आज हम चुप हैं, सोचते हैं कि मारे जाएंगे, सोचते हैं कि हमें कहीं उठा लिया ना जाए। तुम डरते हो कि कहीं हमारी जबान न बंद कर दी जाए। सुन, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है। तेरी जिंदगी 400 साल हो जाए फिर रिजल्ट मौत है, तेरी जिंदगी 500 साल हो जाए उसके बाद भी रिजल्ट मौत है, तेरी जिंदगी अगर 1000 बरस हो जाए तो उसके बाद भी रिजल्ट मौत ही है। क्या अच्छी जिंदगी होगी कि मुस्तफा की नामुस की हिफाजत करते रहो और इसी सदक़े में अगर तेरी मौत हो गई तो तू जन्नत में जाएगा, मुस्तफा की बहारें मिल जाएगी, हुसैन का सहारा मिल जाएगा, करबला वालों का साथ मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को परवरिश करो तो इस हिसाब से परवरिश करो कि तेरे बच्चे नामुसे रिसालत के लिए अपनी जान दे दे। आपका 10 साल का बच्चा भी बोले कि हमें मार दो मंजूर है, मगर मुस्तफा की नामुस पे कोई उंगली उठाए ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, उमर का जमाना है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन खलीफाए दोम है। उमर का मकाम वो है कि जिनके बारे में मुस्तफा कहा करते थे कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और अगर कोई नबी होता तो वो उमर के साथ है, वो नबी होते हैं। उस उमर की मैं बात कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक है। मदीने की गलियों में 10 साल 12 साल के बच्चे खेल रहे हैं और उनके खेलने के दौरान बगल में एक पादरी बैठा हुआ है जो चर्च का पाप है, चर्च का फादर है, क्रिश्चियनों का आका है, वो फादर बैठा हुआ है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते खेलने का सामान उस पादरी के बगल में जा गिरा। तमाम बच्चे पादरी के पास गए, पादरी से कहा, पादरी ये सामान हमारा है, हमें दे दो, ये सामान हमारा है, हमें दे दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। पादरी ने कहा नहीं दे सकता। बच्चों ने कहा सुनना, ये सामान नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। पादरी ने कहा जो करना है कर लो, हम तुझे नहीं दे सकते। बच्चों ने कहा कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, अब तो दे दो, हम नबी के गुलाम हैं, अब तो दे दो, हम आका अलैहिस्सलाम पे जान देने वाले लोग हैं, अब तो दे दो, हम नबी के दीन पर अमल करते हैं, अब तो दे दो। पादरी ने तो सामान ना दिया मगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करने लगा, नबी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, मुस्तफा को बुरा भला कहने लगा। इतना कहना था कि 10 से 12 साल के बच्चे जो थे, 8-10 थे, तमाम के तमाम टूट पड़े। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई मेरे मुस्तफा को गाली दे। उस पादरी के ऊपर टूट पड़े और पादरी को पटक पटक कर
मारकर इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसी रेगिस्तान में पादरी दम तोड़ दिया है, पादरी की जान निकल गई है। जब पादरी की जान निकल गई तो तमाम ईसाई इकट्ठा होकर उमर के पास पहुंच गए। उमर ने कहा कि आज कैसे आना हुआ है? तो तमाम पादरियों ने कहा, उमर मदीने के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने मेरे पादरी को जान से मार दिया है, पादरी दम तोड़ दिया है, हमारे फादर को इन बच्चों ने मारा है, इसलिए खून का बदला खून से लिया जाएगा, मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। बच्चों ने पादरी को कत्ल किया है, हम भी बच्चों को कत्ल करेंगे। उमर ने कहा कि ठीक है, इसका फैसला मदीने का काजी करेगा, चलो मदीने के काजी के पास। मदीने के काजी के पास खबर भिजवा दी गई कि उमर फैसले के लिए आ रहे हैं, उमर मुकदमे के लिए आ रहे हैं। उमर भी चले हैं, बच्चे भी साथ हैं, ईसाइयत भी साथ है, सब मदीने के काजी के पास गए हैं। मदीने के काजी के पास जैसे पहुंचे, मदीने के काजी ने जब देखा उमर आ रहे हैं तो अपनी मसरत से, अपनी जगह से उठ करके खड़े हो जाते हैं, उमर का इस्तकबाल करते हैं, उमर जलाल में आ जाते हैं। ए मदीने का काजी, तू मुझे देखकर खड़ा क्यों हुआ? लगता है कि तू मुझसे डर गया है, तू मुझसे डरता है। इसका मतलब यह है कि तू चेहरा देख के फैसला करता है, इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर रोबो दबदबा ज्यादा है तू उससे डर करके फैसला करता है। और सुन, जो चेहरा देख के फैसला करे उसे मदीने का काजी रहने का कोई हक नहीं है। पहले मदीने का काजी बदल दिया जाए, उसके बाद फैसला होगा। हजरत उमर ने मदीने का काजी फौरन बदला, तब फैसला करवाया। आज हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, आज हमारे समाज में क्या चल रहा है? उमर को देखकर काजी खड़ा हुआ था तो उमर ने काजी ही बदल दिया। आज का दौर यह है कि प्रधान के पैकेट में 10,000 डाल दो, फैसला तेरे तरफ हो जाएगा। सदर के पैकेट में 20,000 डाल दो, फैसला किसी और के तरफ चला जाएगा। सेक्रेटरी के पैकेट में 15,000 डाल दो, पूरी कमेटी के पैकेट में एक पैकेज दे दो, किसी की भी बेटी जिंदगी, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं। लड़का हक पर हो तो भी कोई मतलब नहीं है। लड़के ने लड़की के ऊपर कोई जुल्म भी ना किया हो, लेकिन पैसे के बलबूते पर गवाह भी तैयार हो जाते हैं। और वो माँ बाप इब्लीस की तरह जो अपनी बेटियों की दलाली करते हैं और झूठे केस में अपने दामाद को ले जा करके थाने में और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। बोल जरा, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम किस दलदल में जा रहे हैं? फिर शान से कहते हो कि हम मुसलमान हैं, फिर कहते हो कि हम एक हैं, फिर कहते हो कि एक है। फिर तेरे जैसे मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा तो किसके साथ जुल्म होगा? इसलिए इंसाफ करना सीखो, हक बोलना सीखो। जब तक तू हक बोलेगा, नबी की शरीयत पर अमल करेगा तो ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अरे जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट को पूरी हुकूमत ना उठा सके तो भला ख्वाजा के बसाए हुए गुलाम को कोई क्या भगा पाएगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिस्बाही। बात समझ में आ रही है ना? पीछे वाले बोले बात समझ में आ रही? मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। वक्त नहीं है बस 2020 आपके साथ खेल रहा हूं। हाँ, और अपने तमाम मीडिया के चैनल से, तमाम चैनल से आए हुए तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, बड़े अदब के साथ मैं आपको मसला नहीं बता रहा हूँ। जब भी कोई ऐसी बातें हो जाए जो गैरों पर जाए तो बराए मेहरबानी आप जब उसे डालें ना, थोड़ी सी कटिंग करके उसको डालें। ये नहीं कि आधी बात कटिंग कर दे। ऐसे क्या होता है, अपना बड़ा खतीब है, कोई शायर है, कोई अपने लोग हैं, झूठ मूठ के झूठे केस में लोग अंदर कर दिए जाते हैं वजह की बातों से। इसलिए मैं आपसे मैंने गुजारिश की है कि कोई भी हो, मैं ही नहीं, चाहे हमारा कोई भी भाई खिताब करे, कोई भी हमारा भाई शेरो शायरी करे, कोई भी पढ़े, आप उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए। मगर जब भी आपको लगे कि नहीं ये जुमला यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे डालने से नुकसान हो सकता है, तो आप उसे फौरी तौर पर एक मुसलमान भाई होने के नाते उसे काट करके डालें, आप उसे हटा करके डालें। रब तबारक तआला आपका भी भला करेगा। इसलिए मैंने आपको बतौर नसीहत ये बात कही है। अब जरा गौर करना, उमर ने काजी का तबादला करवाया। अब उमर कहते हैं कि बच्चों को बुला लिया जाए, फैसला अब होगा। उमर ने कहा अब ईसाइयों बोलो क्या मामला है। ईसाइयों ने मुकदमा पेश किया, कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके मदीने के बच्चों ने मेरे काजी को, मेरे पादरी को मारा है, मेरे फादर को मारा है, इसलिए हमें मौत का बदला मौत से चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल से लिया जाएगा। इन लोगों ने खून बहाया है, हम भी बच्चों का खून बहाएंगे। उमर कहते हैं सुन यार, कब से तेरी बक बक सुन रहा हूँ, जरा एक बार बच्चों से तो भी पूछ लिया जाए, बच्चों का क्या मामला
है बच्चों से पूछ लिया जाए। बच्चों से पूछा गया कि बाबू जरा तू ये बता, क्या तूने पादरी को मारा है, पादरी को तूने कत्ल किया है? तमाम बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमने पादरी को मारा है, हमारे मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है। बच्चों ने सच कहा। उमर ने कहा बच्चों क्यों मारा, जरा जवाब तो बता दो। बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन काफी देर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोगों ने उसे इसलिए मारा कि हम खेल रहे थे, हमारा खेलने का सामान पादरी के पास गया, हमने जाकर पादरी से सामान मांगा, पादरी ने सामान ना दिया, पादरी सामान ना देता कोई बात ना थी, पादरी ना देता कोई मतलब नहीं था, पादरी हमें गाली देता बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरे माँ बाप को गाली देता बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरे खानदान वालों को गाली देता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरी बहन को गाली देता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारी जबान भी काट लेता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारे सीने को छलनी कर देता हम बच्चे बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारे बाजुओं को काट लेता हम बर्दाश्त कर लेते, मगर पादरी ने ना हमें गाली दिया, ना हमारे खानदान वालों को गाली दिया, ना हमें थप्पड़ मारा, बल्कि पादरी मेरे मुस्तफा को गाली दे रहा था। और हम बच्चे के बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई मेरे मुस्तफा को गाली दे और हमारी जबान खामोश हो, कोई नबी को गालियां दे और हम खामोश रहे। काश ये जज्बा हम में आ जाता। उन 18 से 10 साल के बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन जब नबी को ये गालियां देना शुरू किया तो हम बर्दाश्त ना कर पाए और उस पादरी को पटक पटक कर उसी जमीन पे हम लोगों ने मिलकर इतना मारा कि पादरी की मौत हो गई, पादरी उसी जगह दम तोड़। ये इश्क़ रिसालत है, ये नामुसे रसालत है। ये इश्क हमारे बच्चों में कब आएगा, ये मोहब्बत कब आएगी? अगर हमारे बच्चों के सीने में भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत ऐसी आ जाए तो खुदा की इज्जत की कसम कोई महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर मुस्तफ़ा की शान में कभी गालियां नहीं देगा, न यूपी की जमीन पर बैठकर कोई मुस्तफ़ा को गालियां देगा, न आंध्रा की जमीन पर बैठकर कोई मुस्तफ़ा को गालियां देगा नहीं। मगर उन्हें मालूम है मुसलमान जिस्म के एतबार से तो जिंदा है मगर इनकी रूहें मर चुकी है, इनकी रूहें इनकी जमीर मुर्दा हो चुकी है। इसलिए मेरे प्यारे अपने ज़मीर को जिंदा करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दो। आज हमारी घर की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बाप का घर का गार्जियन कहाँ सोया हुआ है, घर की माएँ कहाँ चली गई है, क्या आपको पता नहीं माहौल क्या से क्या हो गया है? आज सोशल मीडिया के हवाले से आपकी बच्चियों का ईमान लूटा जा रहा है, मगर हमारी घर की बेटियां तो जवाब देती है ये तो मॉडर्न कल्चर है, ये तो मॉडर्न दौर है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। मॉडर्न की बात करने वाली जाहिला जरा गौर कर, हम अपनी बेटियों को ऐसे डॉक्टर नहीं बनाएंगे कि अगर डॉक्टर बनने में हमारी बेटी की इज्जत लूट दी जाती है, बेहतर है बेटी को हम जाहिल रखेंगे मगर डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अगर इंजीनियर बनाने में हमारी बेटी की इज्जत आबरू छीन ली जा रही है तो हम बेटी को जाहिल रखना पसंद करेंगे मगर इंजीनियर बनाना पसंद नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को एसडीएम या डीसीए बनाना पसंद उस वक्त करेंगे कि जब इज्जत भी महफूज रहे, घर की बेटी की इज्जत तार रहा हो। मगर आज हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है, एक स्नैपचैट से किसी से मैसेज क्या कर ली, बेहूदे ने क्या आपकी बेटी को नंबर मांग दिया। हमारी घर की बेटी शौक से नंबर देती है, नंबर देने के बाद चंद दिन बातें होती है, चंद दिन बातें होने के बाद फिर फोटो मांगा जाता है। घर की बहन मोहब्बत की आड़ में फंसकर फिर उसे एक फोटो सेंड करती है, फोटो सेंड करने के बाद चंद दिनों के बाद वीडियो कॉल शुरू हो जाता है, फिर वीडियो कॉल में अश्लील हरकतें करना शुरू करते हैं। उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर मुलाकातें बढ़ जाती है, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी किसी पार्क में, कभी चाय स्टॉल में तो कभी कॉलेज के नाम पर, कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी 1 जनवरी के नाम पर, कभी 14 फरवरी के नाम पर ये तमाम मुलाकातें बढ़ने लगती है। मुलाकातें इतनी बढ़ जाती है कि कल तक सिर्फ बात हो रही थी, कल तक सिर्फ वीडियो कॉल में बात हो रही थी, अब मुलाकातें किसी होटल में जाके हो रही है। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दोनों हरामकारी और बदकारी कर रहे हैं। फिर जब चंद दिनों के बाद वो लड़का धोखा देता है, जब भाग जाता है तब थाने में जाकर शिकायत करती है कि हमारी इज्जत लूट ली गई है, हमारी इज्जत तार तार कर की गई है, हमें समाज से रुसवा किया गया है। मैं उस कौम की बेटी से पूछना चाहता हूँ क्या नंबर मंगाकर तेरे घर में जबरदस्ती लिया था या नंबर तू बांटी थी? वीडियो कॉल करने के लिए वो तेरे मोबाइल में आकर ऐप में छेड़कर चला गया था या वीडियो कॉल तू कर रही थी? मुलाकात के नाम पर होटल जाने के लिए तू भी राजी थी, तब वो तुझे ले गया था या जबरदस्ती तुझे होटल ले जाया गया था?
जवाब मिलेगा नहीं, हम उस पर राजी थे। तो फिर काहे का FIR और काहे का थानाबाजी? जो नबी के दीन के साथ गद्दारी करती है उन बेटियों का यही हाल होने वाला है, यही हश्र होने वाला है। आज एक सोशल मीडिया के स्नैपचैट ने, जरा गौर करें, जो बेटी दीन की तरफ थी, मगर एक स्नैपचैट ने एक बेटी को नुसरत जहां से नीता सिंह बनने पे मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र से लेकर कलकत्ते में रहने वाली उस गुलिस्ता या गुलफशा का तारीख उठा करके देखो। किसी खैर के साथ 2 साल तक FIR रहा। जब शादी का दबाव बनाने लगे लड़के ने उसे जान से मार दिया। मगर अभी हमारी बेटियों को होश नहीं आ रहा है, अभी हमारी कौम की बहनों को बातें समझ में नहीं आ रही है। बाप समझता है मेरी बेटी ट्यूशन गई है, माँ समझती है कि बेटी रामगढ़ कॉलेज गई है, मगर ये बेवकूफ रामगढ़ कॉलेज में भेजने से पहले जाकर कभी रामगढ़ कॉलेज के बगल में जो कपल्स का पार्क बनाया गया है, कभी उसका भी जायजा ले ले कि तेरी बेटी पढ़ रही है या कपल पार्क में बैठकर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, या किसी के साथ बैठकर अय्याशी कर रही है, या पब में बैठकर शराब पी रही है, या बियर बार में बैठकर आपकी बेटी को नचवाया जा रहा है। तालीम हासिल करना जरूरी है, मगर मुस्तफा की सीरत के साथ पढ़ो। अपनी बेटियों को आला तालीम दो, एजुकेशन दो, मगर कभी घर के बाहर का भी हाल ले लो। तमाम रामगढ़ में जितने पार्क हैं सब में आप जा करके देखें, कभी नौजवानों को बैठे बुर्के में और नकाब में मुस्लिम लड़कियां खैरों के साथ बैठी रहती है। यह कौन बतावेगा, यह कौन समझाएगा? घर वालों को जब समझाया जाता है, घर वालों को जब बताया जाता है, जब बेटियों से कहा जाता है तो बड़े फख्र के साथ जवाब देती है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बेहुदा जब तेरी इज्जत चली जाएगी तब कहना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। बात समझ में आ रही है? बोलिए ना। मेरी बातें बड़ी थोड़ी कड़वी होती है, मगर खुदा की इज्जत की कसम दिल से उतार करके देखो तो बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी काम की बात है। मैंने इस चीज को महसूस किया है करीब से। ये आने वाली जो तारीख 14 फरवरी है ना, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, इन फरवरी के महीनों में बच्चों के कॉलेज बंद करो, ट्यूशन बंद करवाओ, तमाम जितनी छुट्टियां हैं बिल्कुल घर में रखो बेटी को। वैलेंटाइन डे के नाम पर आपकी बेटी कॉलेज जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास है, फिजिक्स का क्लास चल रहा, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा। पता चलेगा कि केमिस्ट्री के क्लास के नाम पर या तो फिर जो पार्कें बनी है वहां पर बैठी है, या तो रेस्टोरेंट में है। चंद दिन के बाद जब आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी तब फिर तुम सदर सेक्रेटरी या मस्जिद के इमाम के पीछे भागोगे कि हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए। कभी मरकज के पास जाके मिलोगे क्या हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए, किसी प्रधान से जाकर मिलोगे मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। रास्ता क्या निकाला जाएगा जब तेरी बेटी की इज्जत ही लुट चुकी होगी, जब घर की बहन की इज्जत ही लुट चुकी होगी, तो फिर रास्ता निकाल लेना, निकालने से क्या फायदा? इसलिए इन तारीखों में अपनी बेटियों को घर पे रखो, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई क्लास नहीं। 10 दिन आपकी बेटी नहीं पढ़ेगी तो मर नहीं जाएगी। 10 दिन आपकी बेटी पढ़ करके IAS या SDM नहीं बन जाएगी। अरे वो तो मुस्तफा का कानून है, वो तो नबी की शरीयत है कि नबी ने सबको बराबर का हक दिया है, नबी ने सबका दर्जा बराबर रखा है। औरतों के अलग हुकूक बताए हैं, मर्दों के अलग हुकूक बताए हैं। आओ एक जुमला में देता हूँ, 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted in parliament। 26 नवंबर 1949 को भारत का पार्लियामेंट कि भारत के पार्लियामेंट ने संविधान को पारित किया, यानी संविधान को लिखा। मगर लीगली तौर पर संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी हिंदुस्तानियों को लागू हुआ। उस 25 पार्ट्स में पार्ट नंबर 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उन फंडामेंटल राइट्स को उठाओ, 12 to 35 आर्टिकल्स में सिर्फ तुम जो 15 आर्टिकल्स है जो हमें और आपको इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है। बताना ये चाहता हूँ, भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी भारत के नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, शूद्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर या रंग काले या गोरे होने की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैं बताना ये चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने तो ये कहा, मगर हमारे इस्लाम ने तो 1400 साल पहले मुस्तफा ने ये ऐलान कर दिया था कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या काला हो या गो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,